शुभम वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मोशन। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है पहले तो आप यही समझिए फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आया है जिसका मतलब होता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना मतलब स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है। अब फिजिक्स आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक होती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर है वो है न्यूटन और जबकि मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर है वो है आइंस्टाइन। ठीक है। तो जनरली आप लोग को क्लास 9th में 10th में और ऑलमोस्ट 11th में आपको क्लासिकल फिजिक्स पढ़नी है, मतलब जो पहले से फिजिक्स चली आ रही है वो फिजिक्स पढ़नी है। लेकिन जब आप 12th में जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। तो जो पहला चैप्टर आपका मोशन है वो पूरी क्लासिकल फिजिक्स है, यानी पूरी क्लास 9 की फिजिक्स ही पूरी क्लासिकल फिजिक्स है। पहला चैप्टर जो इसके फादर कहे जाते हैं वो न्यूटन कहे जाते हैं। अब जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मोशन। ठीक है, जिसे हिंदी में गति बोलते हैं। अब पहले तो ये समझते हैं कि जो मोशन है, पहले तो आपको ये पता चल गया कि क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, मतलब जो पहले से चली आ रही फिजिक्स उसका पार्ट है। फिर उसमें भी एक ब्रांच है जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of motion, which deals with study of motion। तो कोई पूछे क्या आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और जो पहला चैप्टर है मोशन वो खुद मैकेनिक्स का ही पार्ट है। और ज्यादातर ये जो मैकेनिक्स में मैक्सिमम जो आपको साइंटिस्ट, एक ही साइंटिस्ट जनरली मिलेंगे, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। फिर अभी मैंने आपको ये नहीं बताया मोशन क्या होता है, ठीक है, वो छोड़ दिया गया अभी क्या होता है। पहले तो पूरी आप, ठीक है, पूरी आप सराउंडिंग को समझिए, क्या होता है चैप्टर, क्यों आया आखिर वो चैप्टर, किस ब्रांच में आएगा वो चैप्टर। ठीक है। जैसे आपसे पहले आपके पापा, आपके दादा, इनका नाम पूछा जाता है, वैसे ही, ठीक है, मोशन बताने से पहले उस ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, पहला ब्रांच हमने पढ़ा मैकेनिक्स। फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में। अभी आपको ये नहीं पता मोशन क्या होता है। ठीक। फिर मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है। मैकेनिक्स ब्रांच को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। ठीक है। काइनेटिक्स में क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज
इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज। ये क्या है, काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं बिना उसके कॉज के बारे में जाने। जैसे कोई बॉडी चल रही है तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी स्पीड होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ये पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। मतलब मोशन का कॉज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन डायनामिक्स क्या होता है, इसमें मोशन को तो स्टडी करेंगे लेकिन उसका कॉज भी पढ़ेंगे। जैसे कि मोशन आखिर हुआ क्यों, हो सकता है बॉडी पे फोर्स लगा हो सकता है बॉडी के पास मोमेंटम हो, बॉडी के पास मास हो, तो इन सारी चीजों को आप डायनामिक्स में पढ़ेंगे। मतलब डायनामिक्स में मोशन को तो पढ़ेंगे, साथ में उसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि उस मोशन का कॉज क्या है, वो मोशन हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मैं ऐसे से हिल क्यों रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे से हिल रहा हूं। ठीक है, सिर्फ अगर हिलने के बारे में पढ़ा जाए तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। लेकिन मैं ऐसे से हिल रहा हूं तो हिलने के बारे में पढ़ा जाए और साथ में ये भी पढ़ा जाए कि आखिर मैं क्यों हिल रहा हूं, मेरे हिलने का कॉज क्या है, तो उसको डायनामिक्स बोलेंगे। मतलब मोशन के बारे में अगर सिर्फ पढ़ा जाए तो उसको काइनेमेटिक्स, लेकिन मोशन के साथ साथ उसके कॉज के बारे में भी पढ़ा जाए तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। तो पहला सबसे बड़ा कौन है, मैकेनिक्स। सबसे बड़ा कौन है, फिजिक्स। फिर उसके अंदर क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर दो ब्रांचेस है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर कोई मुझे फोर्स के बारे में स्टडी कहां करेंगे तो वो डायनामिक्स में करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है फोर्स तो मोशन का कॉज है। जैसे ठीक है, आप देखो ये ठीक है, ये जो बॉटल है यहां रखा हुआ है, ये मोशन कब करेगा, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। ये देखो, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन करेगा। इसका मतलब मोशन के बारे में पढ़ें, साथ में अगर कॉज भी पढ़ें तो वो डायनामिक्स होता है। लेकिन सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ें बिना कॉज के तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक, तो अब पढ़ते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस with respect to time, then body is said to be in motion। तो मोशन क्या है, किसी भी चीज का टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना। जैसे आपने गाना सुना होगा, इधर चला मैं उधर चला मैं, जाने कहां मैं किधर चला। तो इसमें देखिए, पहले उसकी पोजीशन फिक्स थी, फिर इधर चला मैं उधर चला, तो क्या हुआ, पोजीशन में चेंजेस हुआ। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन में पूरी बॉडी भले ना चेंज हुई हो लेकिन पार्ट्स तो चेंज हुए हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, और मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ऐसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और कुछ हो ही ना रहा। ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं खड़ा हूं खड़ा हूं खड़ा हूं खड़ा हूं खड़ा हूं, तो मैं किस में हूं, मैं मोशन में नहीं हूं, मैं किस में हूं, रेस्ट में। जैसे जब आप नेशनल एंथम करते हैं तो उस टाइम आप किस में होते हैं, उस टाइम आप किस में होते हैं, आप रेस्ट में होते हैं। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम आपने देखोगा अटेंशन बोल देते हैं, सारे बॉडी पार्ट अटेंशन में आ जाते हैं। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो उसको बोलते हैं मोशन, और अगर चेंज ना हो, अगर चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे क्या, रेस्ट। अगर चेंज हो गई तो मोशन, और अगर चेंज ना हुई तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। ठीक, अब देखो, जैसे
आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि खरगोश और कछुए की रेस हुई, ठीक है, खरगोश और कछुए की रेस हुई। ये ठीक है, ये बनाया टाइम और ये बनाया डिस्टेंस, ठीक है। देखो दिखाने सीधा भी दिखा सकते थे, लेकिन रेस जनरली सिर्फ सीधा ही नहीं चलती। तो आप देखो, ठीक है, आप देखा आपने कि खरगोश बहुत तेज भागा, ठीक, और धीरे धीरे कछुआ चलता रहा। मान ले 10 बजे रेस शुरू हुई थी, 1 घंटा खरगोश खूब भागा, 11 बजे तक खरगोश खूब भागा और कछुआ स्लो स्लो चलता रहा। तो आप बताओ क्या खरगोश के पोजीशन में चेंज हुआ? आपने कहा हाँ बिल्कुल चेंज हुआ। 10 बजे खरगोश यहां था और 11 बजे खरगोश यहां पहुंच गया, यानी खरगोश के पोजीशन में चेंज हुआ। तो 10 से 11 के बीच में मैं कहूं खरगोश मोशन में था या नहीं मोशन में था? तो आप कहोगे खरगोश मोशन में था, क्योंकि खरगोश का पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है। अब देखते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं 11 से 12 के बीच में आपने स्टोरी सुनी होगी जब खरगोश बहुत तेज चला, ठीक है। आपने स्टोरी सुनी होगी कि खरगोश बहुत तेज चला, खरगोश बहुत तेज चला और बहुत यहां ऐसे देखो ये कछुए को दिखा रहा है। फिर अब 11 बजे देखो कछुए तो बहुत पीछे है। अब क्या हुआ कि खरगोश जब उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है तो 11 बजे क्या हुआ, 11 बजे खरगोश सो गया, यानी खरगोश 11 बजे भी यहीं था और 12 बजे भी यहीं रह गया। ये देखो सेम जगह रह गया। तो आपने कहा ये तो चेंज हो रहा है, नहीं, अरे आपको लग रहा है यहां था यहां हो गया, नहीं, ये डिस्टेंस दिखाई है, ये डिस्टेंस दिखाई मतलब डिस्टेंस ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चले क्योंकि डिस्टेंस इधर दिखाया गया है, ऐसे नहीं, इधर तो सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। लेकिन ये बेचारा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और ये रेस को जीत गया, यही विन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कछुआ और खरगोश में से कौन सा ऐसा जानवर है जो पूरे रेस के दौरान मोशन में रहा, तो आप कहोगे खरगोश। भाई घोचू, खरगोश तो 11 से 12 के बीच में रेस्ट पे था, तो खरगोश नहीं पूरे रेस के दौरान मोशन में था। कौन मोशन में था? वो था कछुआ। इसीलिए कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब आप स्लो हो, स्टडी हो, ये नहीं कि बहुत तेज आपने पढ़ाई की, 4 घंटा कंटिन्यू पढ़ लिया, उसके बाद 8 घंटा सो गए, ठीक है। कछुए जैसा बने, स्लो स्लो करते रहे लेकिन लगातार पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप रेस को जीत जाएंगे। वैसे ही किसके साथ हुआ था? वैसे ही कछुए के साथ हुआ, ठीक है। तो आपको ये बात पता चली मोशन क्या होता है। मोशन मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। लेकिन अगर पोजीशन में चेंजेस ना हो तो उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। जैसे ये देखो खरगोश के पोजीशन में चेंज नहीं हो रही थी, फिर आपको लगा होगा चेंज तो हो रही, यहां था यहां पहुंच गया। अरे अकल के पैदल, डिस्टेंस इधर दिखा रहे, देखो डी लिखा है, डी, तो वो इधर चलना चाहिए, ठीक है। इधर तो टाइम दिखा रहे हैं, इधर तो टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच में जो खरगोश है आपका वो किस में है? वो है आपका रेस्ट, ठीक।
चलिए अब अगर किसी बॉडी में मोशन होगी, जैसे आपने कहा हम चले, मैंने पूछा कितना चले, किस स्पीड से चले, ठीक है, तो पैरामीटर्स रिलेटेड टू मोशन, मोशन से जुड़े कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और हिंदी में बोलते हैं दूरी। ठीक, अब देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, तो डिस्टेंस बताया जाता है टोटल पाथ या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। जैसे ये एक लड़की थी, ये अपने कहा थी, मायका में थी। कहा थी? मायका। मायका मतलब मम्मी का, मम्मी के घर पे थी। अब ये यहां से चली गई ससुराल। कहां चली गई? ससुराल। ठीक है, ससुराल मतलब सासू के लाल, सासू के लाल कहां चली गई? तो मायका से ससुराल की दूरी थी, मान लेते हैं 20 किलोमीटर। कितनी थी? 20 किलोमीटर। ठीक, तो ससुराल गई, ससुराल में लड़ाई हो, अब लड़ाई हो गई तो इसको फिर कहाँ आना पड़ेगा? मायका। फिर चलिए, ठीक है, जैसे गई थी वैसे ही फिर चलिए 20 मिनट। अब मैंने पूछा कि बताइए ये टोटल पाथ इसने कितना कवर किया, तो आप कहते 20 गई थी उधर, फिर 20 आई, यानी टोटल इसने कितना चला? टोटल कितना चला? टोटल 40 किलोमीटर चला। यानी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गई। ठीक है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गई। अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी स्केलर है, मतलब इसको स्केल पे मेजर किया जा सकता है, मतलब इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता। ठीक है, इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता कि 20 इधर गए हैं 20 उधर जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। टोटल ये मायने रखता है कितना चला है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा फोर्स, तो फोर्स में डायरेक्शन होता है। जैसे ये मार्कर यहां है, मार्कर अगर मैं छोड़ दूं यहां से तो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको नीचे खींच रही है कौन? अर्थ। तो नीचे डायरेक्शन है, यानी जो फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दो टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन हो वो स्केलर होता है, जिसमें डायरेक्शन ना हो वो स्केलर होता है, और जिसमें डायरेक्शन हो ये वेक्टर होता है।
लेकिन अगर याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, तब भी वो क्या होता है, स्केलर होता है, तब भी वो क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक, अब कोई पूछे, ठीक है, अब कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज मीटर और किलोमीटर। क्या होती है, मीटर या किलोमीटर। ठीक है, मीटर होती है या किलोमीटर होती है। जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। एसआई यूनिट जो होती है मतलब इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो इसकी क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। ठीक है, और सीजीएस कोई पूछे, सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो इसको बोलते हैं फर्मी। क्या होती है, फर्मी, जो कि 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है। 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है। और अगर कोई पूछे इसकी बिगर यूनिट क्या होती है, तो वो होती है लाइट ईयर। क्या होती है, लाइट ईयर, वो होती है लाइट ईयर। इससे भी एक बड़ी यूनिट होती है, इसको पार्सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सेक। ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्सेक। ठीक, चलो ठीक है, तो डिस्टेंस क्लियर हुआ। एक दो सवाल करते हैं डिस्टेंस पे, देखो जरा। पहला क्वेश्चन, एक बॉडी ने ए से चलना स्टार्ट किया और घूम के यहीं पहुंचा। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 20 मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। ठीक, तो ए ने देखिए, ए यहां से चला था और घूम के यहां पहुंचा। तो किसी ने आपसे पूछा कितना चला, तो हमने कहा ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, उसके बाहर बाहर चला। यानी अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो हम कह देंगे वो बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 20। तो आंसर कितना आ गया, 40 पाई मीटर। और पाई क्या है, यहां पे देखिए, पाई इसको बोलते हैं। पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। 22/7। चलो आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी ए से चला ए से चला और घूम के ए पे पहुंच गया। ठीक है, ए से चला, यहीं से स्टार्ट किया इसने, और फिर ये यहीं आके पहुंच गया। तो मैं कहूं डिस्टेंस पता करो, तो आप कैसे पता करोगे, 20 और 10 30 और 20 50 और 10 कितना, 60। कितना हुआ, 60। ठीक है, तो डिस्टेंस आप पता कर लेंगे। डिस्टेंस पता करने में कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं विस्थापन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। Shortest distance between initial and final position is called displacement, या कुछ लोग शॉर्ट में बोल देते हैं इसको कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डिस्टेंस विद डायरेक्शन मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे, ठीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वहां पे डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे, ठीक है। वहां पे डायरेक्शन की बात जरूर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कौन सी? वेक्टर। मतलब जिसमें डायरेक्शन की बात हो वो वेक्टर, जिसमें ना हो वो स्केलर, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें डायरेक्शन की बात होगी, जरा मेरी बात समझना। अगर इसकी भी यूनिट पूछी जाए, यूनिट क्या होगी? मीटर और सेंटीमीटर। जो एसआई यूनिट होगी, ठीक है, एसआई वो क्या होगी? मीटर। और जो सीजीएस यूनिट होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर। वो क्या होगी? सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें डायरेक्शन की बात होगी। डायरेक्शन की बात होगी कैसे? कुछ रूल आप जानिए। जैसे आपने ग्राफ कभी बनाया होगा तो देखा होगा कि जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को नेगेटिव लेते हैं, इस हाइट को पॉजिटिव लेते हैं और इस हाइट को नेगेटिव ले सकते हैं। आप किसी को पॉजिटिव नेगेटिव मान लो। जैसे अगर आप इधर को पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर आप इधर को पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर को नेगेटिव मानो। आप इधर को नेगेटिव मान रहे हो तो इधर को पॉजिटिव मानो, ठीक है। मतलब जो भी करें उसका उल्टा अपोजिट साइड रहेगा। जैसे मान लेते हैं, देखो जरा समझो, ए पे एक बॉडी थी और ये ए से बी तक 30 मीटर गई, ठीक है, इधर। और फिर ये इधर चली आई 30 मीटर। यानी इस बार बॉडी पता है कहां पहुंच गई? यहां पे पहुंच गई। मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस क्या होता था? टोटल पाथ। तो 30 और 30 60। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो 30 इधर गए। आप इसको कुछ भी मान लो, पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी देखा। इसको पॉजिटिव मान लें, ये लो 30, और इसको क्या मान लें तो ये नेगेटिव होगा। तो 30 प्लस -30, तो बताओ आंसर कितना आ गया? 0। या ऐसे ही देख लो, यहीं से चला था, यहीं पहुंच गया, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? अरे भैया यहीं चला था और फिर ये यहीं आके पहुंच गया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम हो गए। तो बताओ, ठीक है, मैं जहां था अगर मैं वहीं फिर पहुंच गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। कितना हो गया? 0, ठीक है।
चलो और सवाल देखो। ए से बी यहां में आया 3 मीटर, ठीक, यहां से यहां आया 4 मीटर। अब मैं पहुंच गया सी पे। ए से बी और बी से पहुंच गया सी पर। किसी ने कहा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C, ठीक, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C। देखो जरा, अब जब डिस्टेंस की बात है तो आपको डायरेक्शन वेक्शन तो देखना नहीं है, तो आपने कहा ये 3 और ये 4, तो बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, 4 + 3 यानी कितना हो गया, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियली कहां थे, ए पे, फाइनली कहां पे पहुंच गए, सी पे, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, यानी अगर ये AC पता चल जाए तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, अब ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और बाकी कोई परपेंडिकुलर या बेस बना सकते हो। अब यहां लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, वो कहता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मतलब उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसी को मान लो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, लेकिन ये तो h स्क्वायर आया है, तो बताओ h कितना आ जाएगा 5। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर। ठीक, देखिए ध्यान से, एक सवाल और इस पे करते हैं। ये A, ये B, ये C, ये है 6 मीटर, ये है 10 मीटर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C, ठीक है, A to C। अब देखो A से C इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, 10, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना, 10 मीटर। अच्छा डिस्टेंस देखो, तो आपने कहा A से B आया होगा, B से C आया होगा, तो ये तो 6 दिया है, ये 10 दिया है, ये पता नहीं कितना होगा। फिर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहेगा, 10 का स्क्वायर, इसको x मान लो, 10 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिया, फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 6, सॉरी ये 6, तो ये हो गया 16 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ गया 8, यानी ये कितना है 8। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 14 मीटर, डिस्टेंस हो गया 14 मीटर, ठीक है। चलो
ए से स्टार्ट और ए पे ही पहुंच जाए तो डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अभी तो आपने डिस्टेंस निकाला था कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 पाई मीटर, और अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो ए पे थे, ए पे ही पहुंच गए, तो बताइए इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी हो गई, वो हो गई 0। ठीक है, 0। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, फिर आज के लिए खत्म करते हैं। एक बॉडी ए पे थी और ये बी पर पहुंच गई, ठीक है, इसका सेंटर है ये, और ये रेडियस दी गई है 20 मीटर। ये रेडियस क्या दी गई है 20 मीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, और ये ऐसे गई है, ये ए से ऐसे बी पे गई है। तो अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट, ये सेंटर है O और सेंटर से यहां तक की दूरी 20। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, तो ये 20, ये भी कितना होगा 20, तो बताओ आंसर कितना हो गया 40। और मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप कहोगे ये आधा सर्किल चली है, कितना आधा सर्किल चली है, तो इसका मतलब कितना हो गया, पूरा सर्कल का फॉर्मूला अभी बताया था 2 पाई आर, तो आधे सर्कल में कितना हो जाएगा पाई आर, तो पाई और आर की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 पाई इसका आंसर। ठीक है, 20 पाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको ऐसे लिख लो 20 इंटू पाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।